बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को समझने में। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, आपकी डिमांड के ऊपर, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाए जाएंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। और इस वीडियो के अंदर आपको ENG 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन वाले लेसन में से जो इम्पोर्टेंट हैं, पहला ये कि कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वो है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, एक जगह से दूसरी जगह का पहुंचना इन्फॉर्मेशन का। यही कम्युनिकेशन का मतलब है। अब जनरली तौर पे जब लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो समझते हैं कि सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन में है। बोलना तो है ही कम्युनिकेशन में, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ बोलने के लिए, बोलने के ज़रिए इन्फॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना शामिल नहीं होता, बल्कि लिखने के ज़रिए भी और दूसरे तरीक़ों से भी शामिल होता है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल। जिस तरह जब भी कभी शेयरिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की लोगों के दरमियान, उसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे। अब चाहे वो बोल कर हो, लिख कर हो, या किसी इशारे के ज़रिए की जा रही हो। उसके बाद ये कि वाई डू वी कम्युनिकेट। अब ये कि हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करने का कोई मकसद होता है। द आंसर इज़ डी, विच इज़ द ऑल। और ऑल के अंदर ये तमाम आ जाएंगे, यानी कि टू बिल्ड रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे से बिल्ड करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को परसुएट करने के लिए। कम्युनिकेशन सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस इंक्लूडिंग इन्फॉर्मिंग एंड परसुएटिंग। तो इसके ज़रिए हम इन्फॉर्म भी करते हैं, दूसरों को हम बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। परसुएट भी करते हैं हम कायल भी करते हैं कि ये करो वो करो। उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन इज़ दी डैश ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, इज़ द बेसिस, बुनियाद में से है, फाउंडेशन में से है। कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें कम्युनिकेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुँचेगी लोगों तक, तो किस तरीके से जो है वो बाकी काम होंगे। उसके बाद ये कि इन एंशियंट टाइम कम्युनिकेशन वाज मोस्टली। अच्छा, अब जब हम कदीम ज़मानों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कम्युनिकेशन जो वो मोस्टली ओरल होती थी। अगर हम उन ज़मानों की बात करें तो वहाँ पे ये बात तो सही है कि कम्युनिकेशन का मतलब बोलना होता था कदीम ज़मानों में, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा लिखने का मामला नहीं होता था। अर्ली कम्युनिकेशन वाज मेनली स्पोकन। तो कदीम ज़मानों में या उनसे भी पहले अगर हम देखें, तो वहाँ पर जब लिखने का इतना रिवाज नहीं था, तो वहाँ पर जो है वो बोलने वाली कम्युनिकेशन ज़्यादा होती थी। अब ये कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करें, कम्युनिकेशन फ्रॉम बॉस टू एम्प्लॉय। ऐसी कम्युनिकेशन जो बॉस से एम्प्लॉय की तरफ है, उसको हम क्या कहेंगे, वो डाउनवर्ड है, क्योंकि ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक जा रही है, इसलिए इसको हम डाउनवर्ड कहेंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। अब यहाँ पर लेवल्स की जो बात है, यहाँ पर डाउनवर्ड की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हिसाब से बात हो रही है। उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन अमंग पीयर्स। अब पीयर्स जो होते हैं उनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन होगी, तो वो क्या होगी, वो होगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन इक्वल लेवल। जो इक्वल लेवल के लोग हैं, ये इस तरीके से, जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कुछ इसी तरीके से आपस के बराबर के लोगों के दरमियान। उसके बाद ये कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अब बाहर जब ऑर्गेनाइजेशन से हो, वो किस तरह की कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अकर्स विद आउटसाइडर्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बाहर के लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है, उसको हम कहेंगे कि वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो वो हो रही है। उसके बाद ये कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इस कॉल्ड ग्रैप वाइन। ग्रैप वाइन कहलाई जाती है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मल होती है, जिसमें फॉर्मल ज़बान इस्तेमाल नहीं होती, हंसी मजाक वगैरह इस टाइप की जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी इनफॉर्मल होती है। ग्रैप वाइन इज़ अनऑफिशियल कम्युनिकेशन। और ये अनऑफिशियल होती है, इनके ऑफिस के किसी मकसद के लिए इसको नहीं किया जा रहा होता। उसके बाद ये कि थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस लेसन में से जो इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला एक है कम्युनिकेशन एज सिग्नल सिस्टम बिलोंग्स टू। सिग्नल सिस्टम के तौर पे कम्युनिकेशन जो वो ताल्लुक़ रखती है इनमें से किस थ्योरी के साथ, वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी फोकसेस ऑन सिग्नल बेस्ड कम्युनिकेशन। अब मुख्तलिफ कम्युनिकेशन की थ्योरी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के मुताबिक जो है वो इसमें जो फोकस होता है वो है सिग्नल बेस्ड कम्युनिकेशन के ऊपर। अब ये कि रिटोरिकल थ्योरी फोकसेस ऑन। अब जो रिटोरिकल थ्योरी है, इसका फोकस है किसके ऊपर, वो है परसुएशन के ऊपर, कायल करना। इट फोकसेस ऑन इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस को किसी भी तरीके से जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है, वो रिटोरिकल थ्योरी का फोकस है। अब ये कि रिटोरिकल कम्युनिकेशन जो इनमें से क्या है, वो है डायनामिक होती है, यानी कि वो फिक्स नहीं रहती। इट चेंजेस विद ऑडियंस एंड सिचुएशन। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि ऑडियंस के साथ और सिचुएशन के साथ इसमें चेंज आता है, इसमें तब्दीली आती है। प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड डैश इज़ गोल ऑफ रिटोरिकल थ्योरी का जो गोल है, उनमें से क्या है।
द आंसर इज सी विच इज़ द रिस्पॉन्स, और द गोल इज़ टू गेट डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। तो इसका गोल क्या है कि डिज़ायर्ड जो रिस्पॉन्स है वो हासिल किया जाए, वो मिले हमें, जो डिज़ायर्ड है, जो हम चाहते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अब इस लेसन में से जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये कि सेंडर इज़ ऑल्सो कॉल्ड, सेंडर को इसके अलावा, सेंडर के अलावा और क्या कहा जाता है, क्योंकि क्या वो एनकोडर कहलाया जाता है। अब एनकोडर क्यों कहा जाता है? सेंडर एनकोड्स द मैसेज, वो एनकोड करता है जब वो मैसेज को भेज रहा होता है उस वक्त, और रिसीवर जो है वो डिकोड करता है। सो रिसीवर परफॉर्म्स, अब वही बात आ गई यहाँ पर भी कि रिसीवर क्या करता है, रिसीवर परफॉर्म्स डिकोडिंग, डिकोडिंग करता है। सो रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, डिकोड करता है मैसेज को जब वो रिसीव कर लेता है। नॉइस मीन्स, अब नॉइस की हम बात करते हैं। नॉइस क्या है? शोर होता है वैसे तो। सो डिस्टर्बेंस होती है, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस को हम नॉइस कहते हैं। सो नॉइस इज़ एनी डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस होगी तो उसको हम कम्युनिकेशन के अंदर जो होगी उसको हम नॉइस कहेंगे। नाउ फीडबैक, अब फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स। सो द फीडबैक इज रिस्पॉन्स, फीडबैक इज रिसीवर्स रिस्पॉन्स। नाउ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब बैरियर्स आते हैं जब हम कभी भी कम्युनिकेशन करते हैं। सो फिजिकल बैरियर इंक्लूड्स, अब ऐसे बैरियर्स जो फिजिकल होते हैं उनकी हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है? नॉइस आ जाता है उसमें। सो नॉइस ब्लॉक्स, फिजिकल नॉइस ब्लॉक, जो फिजिकल नॉइस होती है वो ब्लॉक कर देती है कम्युनिकेशन को, वो रोक देती है। नाउ दी साइकोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड्स, अब जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं नफ्सियाती तौर पे, उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है? वो है फेयर, डरना। मेंटल फैक्टर्स लाइक फेयर अफेक्ट कम्युनिकेशन, अब एक शख्स डर रहा है अगर किसी भी से कम्युनिकेट करते हुए या कोई किसी तक मैं पैगाम पहुंचाते हुए या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेते वक्त, तो वो जो है अफेक्ट करेगी वो चीज़ कम्युनिकेशन को। नाउ द सिमेंटिक बैरियर रिलेट टू, अब जो सिमेंटिक बैरियर है वो रिलेट करता है इनमें से किसके साथ? वो मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स की मीनिंग होती है। सो इट अकर्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स, ये क्यों होता है? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वर्ड्स की, वर्ड्स को समझ नहीं पाते सही तरह। उसके बाद ये कि कल्चरल बैरियर्स अकर्स ड्यू टू, कल्चरल बैरियर्स जो है वो आते हैं, क्यों आते हैं? डिफरेंट कल्चर्स, अब मुख्तलिफ कल्चर्स में कम्युनिकेशन हो रही तो कल्चरल बैरियर्स आते हैं। तो डिफरेंट कल्चर कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग आपस में मिलेंगे एक दूसरे से तो वो क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, समझने में एक दूसरे की जो भी बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट करें किसी और तरीके से। ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें क्या शामिल है? जेस्चर शामिल है। सो इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। तो एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है ये नॉन वर्बल, यानी कि इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें जेस्चर्स हो गए यानी कि इशारे हो गए। तो इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज भी शामिल होती है और जेस्चर वगैरह भी, इंसान की जो अपनी बॉडी लैंग्वेज है वो, और उसकी बॉडी से भी पता चल जाता है ना देख के किसी शख्स को कि वो जो है वो जल्दी में है या नहीं है या परेशान है वो। और इसी तरीके से इशारे अगर कोई शख्स कर रहा है, तो ये तमाम ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्ड्स का भी इस्तेमाल नहीं होता। और उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन, आर फेशियल एक्सप्रेशन भी किसकी मिसाल है? नॉन वर्बल की, इसमें भी कोई वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। सो इमोशंस शो ऑन फेस आर नॉन वर्बल क्यूज, ये नॉन वर्बल क्यूज इनमें फेस उसका सॉरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं है ना। आई कॉन्टैक्ट शोज़, आई कॉन्टैक्ट क्या शो करता है? कॉन्फिडेंस को शो करता है। सो आई कॉन्टैक्ट शोज़ कॉन्फिडेंस, जब आई कॉन्टैक्ट किसी से करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस शो करेगा हमारा। नाउ दी बॉडी लैंग्वेज, जैसे बॉडी लैंग्वेज क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। सो इट कम्युनिकेट्स विदाउट वर्ड्स, जैसे कि पीछे भी आपको बताया कि बगैर वर्ड्स के हम कम्युनिकेट किया जाता है। नाउ ट्रेड्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, अब अच्छी जो कम्युनिकेशन होती है उसकी जो कुछ ट्रेड्स हैं वो हम देखें हैं। सो गुड कम्युनिकेशन इज़, अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो इनमें से क्या है? वो है क्लियर, क्लियर होती है, एम्बिगिटी नहीं होती उसके अंदर। सो गुड कम्युनिकेशन एक्सप्रेस क्लियरली, क्लियरली हमें पता चलता है कि क्या बात की जा रही है। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन लिसन्स, कम्युनिकेटर सॉरी, जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो लिसन करते हैं किस तरीके से? एक्टिवली, एक्टिव होकर। सो एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग से क्या होता है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये कि कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होती है क्या? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होती है। कॉन्फिडेंस इंप्रूव कम मैसेज डिलीवरी, जब मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस से इंप्रूव होता है। नाउ दी सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन, अब जो सेवन सीज हैं कम्युनिकेशन के उसकी जो लेसन है वो है। तो इसमें क्लैरिटी जो है, जो सेवन सीज में से एक है, इसका मतलब क्या है कि क्लियर मैसेज, ऐसा मैसेज जो बिल्कुल क्लियर होता है। सो मैसेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा मैसेज जो ईजिली उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। ना कंसाइसनेस मीन्स, अब कंसाइसनेस का मतलब क्या है? शॉर्ट एंड प्रिसाइज, शॉर्ट और प्रिसाइज को हम कंसाइसनेस कहते हैं। मैसेज शुड ब्रीफ, ब्रीफ होना चाहिए। उसके बाद ये कि कंक्रीटनेस मीन्स, अब कंक्रीटनेस का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्पेसिफिक होना, स्पेसिफिक होना, यानी कि ऐसा नहीं हो कि जनरलाइज बात की जा रही हो, बल्कि स्पेसिफिक जो है वो बात की जा रही हो। सो
मैसेज मस्ट बी स्पेसिफिक, लाजमी तौर पे स्पेसिफिक हो। कंक्रीटनेस का मतलब है, अब जैसे कि बात जो हम कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होकर करेंगे। एक शख्स कह रहा है मैं सुबह उठा, लेकिन अब ये नहीं पता कितने बजे उठा। एक शख्स कह रहा है कि मैं सुबह 7 बजे उठा, तो ये जो है वो स्पेसिफिक हो गए। नाउ द कर्टिजी मीन्स, अब कर्टिजी का मतलब क्या है कि पोलाइटनेस होना। पोलाइटनेस जो है वो हो, स्ट्रिक्टनेस वगैरह इस किस्म की चीज़ ना हो, तो कर्टिजी और पोलाइटनेस शो करें। सो पोलाइटनेस इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, पोलाइटनेस से भी इंप्रूव होती है कम्युनिकेशन। और उसके बाद ये कि कंप्लीटनेस मीन्स कंप्लीट होना किसी चीज़ का, यानी कि जो कम्युनिकेशन की जा रही है। सो इसका मतलब क्या है कि फुल इन्फॉर्मेशन, मुकम्मल मालूमात दी जा रही है। सो मैसेज मस्ट बी कंप्लीट, कंप्लीट हो, कोई इसमें हिडन इन्फॉर्मेशन या डिटेल शामिल ना हो। नाउ दी करेक्टनेस रिलेट्स टू, अब करेक्टनेस का मतलब क्या है, ग्रामर। करेक्ट ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्रामर भी जो है वो ज़रूरी है। जो कम्युनिकेशन की जा रही है उसमें करेक्ट ग्रामर हो, तो आगे पता चले कि इसका क्या मतलब है जो भी कम्युनिकेशन की जा रही है लिख के। नाउ कंसिडरेशन मीन्स, अच्छा कंसिडरेशन का मतलब क्या है, रिसीवर फोकस होना, रिसीवर फोकस होना। सो मैसेज शुड कंसिडर ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस का ख्याल रखा जाए, एक्चुअली उनको उनके बारे में सोचा जाए। नाउ इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, अब इंटर कल्चरल यानी कि मुख्तलिफ कल्चर में जब कम्युनिकेशन की जाती है। सो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट कल्चर्स एक्चुअली। सो इंटर कल्चरल यानी कि डिफरेंट कल्चर, सो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कल्चर। सो डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान जब कम्युनिकेशन की जा रही है उसको हम इंटर कल्चर कहते हैं। नाउ कल्चर इंक्लूड्स, सब कल्चर में शामिल है क्या, ये तमाम ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं। सो कल्चर इंक्लूड वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नॉर्म्स, ये तमाम आ जाते हैं उसमें। नाउ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर डिपेंड्स ऑन, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सो मीनिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, यानी कि जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं तो फिर वो सिचुएशन जैसी होती है उसके मुताबिक होता है। नाउ कल्चरल वैल्यूज़ एंड मैसेज, बिजनेस मैसेज। सो पर्सनल स्पेस इज़ कॉल्ड, पर्सनल स्पेस इनमें से क्या कहलाया जाता है, द आंसर इज प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स। सो जो स्टडी ऑफ पर्सनल स्पेस इज़ प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि पर्सनल स्पेस के बारे में स्टडी करना जो है उसको प्रॉक्सिमिक्स जो है वो कहा जाता है। नाउ द टाइम ओरिएंटेड कल्चर, अब टाइम ओरिएंटेड कल्चर जो है वो क्या है, इनमें से वो है स्ट्रिक्ट होता है, यानी कि सच कल्चर्स फॉलो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल, यानी कि वहाँ पर स्केड्यूल्स को फॉलो किया जाता है, यानी कि जो भी टाइम होगा, जो भी स्केड्यूल होगी उसी के मुताबिक काम होगा। अब हमारे यहाँ पे आप देखते हैं कि अक्सर लोग जो है वो हमें इस तरह के नहीं दिखाई देते कि जो कि वक्त के मुताबिक चल सकें, वक्त पे पहुँचे कहीं पे या वक्त पे काम करें। तो जो लोग टाइम ओरिएंटेड कल्चर के मुताबिक हैं, हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो वो टाइम ओरिएंटेड कल्चर के मुताबिक भी हैं, तो वो वक्त पे हर चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जहाँ पर जिन जगहों पर टाइम ओरिएंटेड कल्चर होता है वहाँ हम देखते हैं कि पूरे के पूरे कंट्री में ऐसा होता है कि लोग जो है वो टाइम के मुताबिक हर काम कर रहे होते हैं। नाउ एजुकेशन इज़, एजुकेशन इनमें से क्या है, कल्चरल वेरिएबल होता है। सो एजुकेशन अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्टाइल, एजुकेशन से असर भी पड़ता है कम्युनिकेशन के स्टाइल के ऊपर, कि जो कम्युनिकेशन करने वाला है उसके ऊपर। नाउ फर्स्ट स्टेप इन मैसेज प्लानिंग इज, अब जब मैसेज को प्लान किया जा रहा होता है तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो इनमें से क्या है, द आंसर इज पर्पस। सो डिफाइन पर्पस फर्स्ट, सबसे पहले पर्पस को डिफाइन किया जाता है, उसकी डेफिनेशन दी जाती है कि आखिर पर्पस क्या है। सो ऑडियंस एनालिसिस मीन्स, अब ऑडियंस एनालिसिस जो इसका मतलब क्या है इनमें से, वो है अंडरस्टैंड रीडर, यानी कि अंडरस्टैंड किया जाए रीडर को। सो अंडरस्टैंड ऑडियंस नीड्स, यानी कि जो ऑडियंस की नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाए, कि जो ऑडियंस उनकी नीड्स को। तो ऑडियंस एनालिसिस में ये आता है कि एक ऐसा तजिया जिसके ज़रिए ये समझा जाए कि जो हमारी ऑडियंस है जिस तक हम अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं। नाउ नंबर ऑफ़ प्लानिंग स्टेप्स आर, अब जो प्लानिंग स्टेप्स हैं उसमें कितने नंबर्स हैं, इनके कितने स्टेप्स हैं एक्चुअली। सो द आंसर इज़ डी विच इज़ द 5। सो मैसेज प्लानिंग हैज़ 5 स्टेप्स, मैसेज प्लानिंग जो होती है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। नाउ द मैसेज एंड टेक्नोलॉजी, अब इसकी हम बात करते हैं। सो गुड मैसेज शुड बी, गुड मैसेज, अच्छा मैसेज इनमें से क्या होना चाहिए, क्लियर, क्लियर होना चाहिए। सो मैसेज मस्ट बी क्लियर, लाजमी तौर पर क्लियर हो, साफ़ हो और एम्बिगियस ना हो। नाउ लेआउट ऑफ मैसेज इम्प्रूव्स, अब जो मैसेज का लेआउट होता है वो इम्प्रूव करता है इनमें से किस चीज़ को, रीडेबिलिटी को। सो लेआउट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, यानी कि उसको रीड करना ये चीज़ इम्प्रूव होती है। उसके बाद ये कि ईमेल इज़, ईमेल इनमें से क्या है, वो है रिटर्न कम्युनिकेशन, लिखी हुई होती है। आप देखते हैं कि ईमेल
लिखा हुआ होता है। सो ईमेल इज़ रिटन डिजिटल कम्युनिकेशन। ईमेल जो है वो क्या है, लिखा हुआ डिजिटल कम्युनिकेशन है। उसके बाद ये कि ईमेल सिस्टम इंक्लूड्स, ईमेल सिस्टम में इनमें से क्या शामिल है, ऑल शामिल है, यानी कि यूज़र्स ओनली, मैसेज ओनली, प्रोटोकॉल ओनली। सो ईमेल यूजेस यूज़र, मैसेज एंड प्रोटोकॉल। क्यों, तो होता क्या है कि ईमेल के अंदर यूज़र भी है, मैसेजेस भी हैं, प्रोटोकॉल भी होता है। उसके बाद ये कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव करती है। इनमें से किस चीज़ को, वो है स्पीड। आज के दौर में हम देखते हैं कि तेज़ी से हम दुनिया भर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी मेक्स कम्युनिकेशन फास्टर। इतनी तेज़ कम्युनिकेशन हो चुकी है आज के दौर में कि हम दुनिया में कहीं भी अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं, लाइव भी हम पहुंचा सकते हैं, और साथ में सेकंडों में, मिनटों में हम पहुंचा सकते हैं, जो कि पहले काफ़ी वक्त लगता था पहुंचाने में। नाउ एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज़, जो कम्युनिकेशन का एसेंस है वो इनमें से क्या है, वो है परसुएशन। द आंसर इज़ परसुएशन। सो मेन गोल इज़ टू इन्फ्लुएंस अदर, यानी कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, असर डालना उनके ऊपर। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, अच्छी कम्युनिकेशन जो होती है वो रिक्वायर करती है क्या, फीडबैक रिक्वायर करती है। सो फीडबैक इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि फीडबैक से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग हुई है, कि समझ आया है मैसेज। ये तो पता चलेगा हमें समझ भी आया या नहीं, तो ये चीज़ फीडबैक से पता चलती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।